हाय एवरीवन, आज फिर से नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के समय में भी देखा जाए तो ऐसे कई तरह के लोग हैं जिनको अभी भी सच्चाई और धर्म पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। आप उदाहरण के लिए बागेश्वर धाम सरकार को ही ले लीजिए। यहाँ पर कई तरह के लोग, कई तरह के न्यूज़ वाले रोज़ रोज़ सवाल करते हैं दोस्तों कि आखिर इनका क्या सच्चाई है, जिसके माध्यम से ये किसी भी इंसान को देखते हैं और उसका सारी डिटेल्स बता देते हैं। और उनसे कई तरह के न्यूज़ वाले सवाल भी करते हैं दोस्तों, यानी वो जवाब देते देते बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस तरह से किसी भी धार्मिक स्थान में किसी भी धार्मिक व्यक्ति को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि इसका इंडिया में कहीं भी कोर्स स्पेशल नहीं किया जाता है। ये एक ईश्वर की देन होती है दोस्तों। ईश्वर जिनको चाहते हैं उसी को ये फल प्राप्त होता है, ये शिक्षा प्राप्त होती है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे दोस्तों कि बागेश्वर धाम सरकार के बारे में कौन कौन से लोग, कौन कौन से न्यूज़ वाले क्या क्या सवाल उठाते हैं। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। एंड चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात तो जगजाहिर है कि बागेश्वर बाबा जो लोगों की मन की बात जानकर उनकी समस्याओं का हल कर देते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं, वो काफी ज्यादा ट्रेंड पर चल रहे हैं। इनके वीडियोस हर रोज वायरल होते हैं और लोग इन्हें सुनना पसंद करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि मीठे के साथ चींटियां लगने लगती हैं, और ऐसा ही कुछ हाल बागेश्वर बाबा के साथ भी है। तभी तो अलग अलग क्षेत्रों से लोग इन्हें बदनाम करने के लिए सामने आ रहे हैं। कुछ इन्हें खुला चैलेंज कर रहे हैं तो कुछ इनकी विद्या पर शक कर रहे हैं। अभी एक टीवी शो के दौरान माइंड रीड करने वाली सुहानी ने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री अगर हमारी तरह दिमाग पढ़ते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस कला को भगवान की कृपा कहकर लोगों के बीच अंधविश्वास फैलाना बहुत गलत है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र में अपने एक कार्यक्रम के दौरान जब धीरेंद्र शास्त्री नागपुर पहुंचे तो वहां की कमेटी ने इनके ऊपर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और खुलेआम ये चैलेंज किया कि आप जो जादू और चमत्कार लोगों के सामने अपने धाम में दिखाते हैं, वही चमत्कार आप हमारे सामने दिखाइए। अगर आप सही हुए तो आपको 30 लाख रुपए देंगे। लेकिन कमेटी वालों का कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री इस चैलेंज से इतना ज्यादा डर गए कि वापस लौट गए, जिसके बाद महाराष्ट्र की उस कमेटी के श्याम मानव में धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग करी और कहा कि पुलिस अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो वो लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के कानून में अंधविश्वास फैलाना बहुत बड़ा जुर्म माना जाता है, जिसके तहत धीरेंद्र शास्त्री को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। धीरे धीरे महाराष्ट्र के नागपुर से निकली ये बात पूरे भारत में फैल गई, जिसके बारे में कई सारे लोग धीरेंद्र शास्त्री से सवाल जवाब करने लगे, जिसके जवाब में बागेश्वर धाम सरकार ने कहा कि हम वहां से भागे नहीं थे, बल्कि अपना कार्यक्रम पूरा करने के बाद ही वहां से वापस आए हैं। लेकिन लोग क्यों विश्वास करेंगे? भारत में साधु महात्माओं की इज्जत का ऐसा फालूदा हुआ है कि कोई चाहकर भी धीरेंद्र शास्त्री पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। बड़ी बड़ी मीडिया कंपनी लगातार उनके चमत्कारों पर सवाल उठा रही थी, और इन्हीं सारी चीजों से तंग आकर एक दिन बागेश्वर धाम सरकार ने सभी को अपने दरबार में बुलाया और कहा कि मैं नहीं बताऊंगा कि किसकी अर्जी लगी है, आप लोग खुद अपने लोगों को खड़ा करिएगा और मैं उनकी परेशानियों और उनके मन की बात पहले से ही कागज पर लिख दूंगा। और जब ये चीज हुई तो हर कोई देखता रह गया, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार ने वाकई में सारी सच्चाई पहले से ही लिख रखी थी। ये सब कुछ देखने के बाद लोगों की बोलती बंद हो गई। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर उठने वाले सवालों का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। इनकी कही हर एक बात को लोग विवाद बनाकर खड़ा कर देते हैं, और ये बात सच भी है। आज बागेश्वर धाम सरकार इतना बड़ा नाम बन चुके हैं कि जो कोई भी इनका नाम लेता है वो खुद भी फेमस हो जाता है। बड़े बड़े न्यूज चैनल घंटों केवल इन्हीं के बारे में बातें करते हैं और लोग बड़े मजे से सुनना पसंद भी करते हैं। अभी कुछ समय पहले जब बागेश्वर धाम सरकार ने बिल्डोजर चलवाने की बात कही थी, तब भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी खड़ी हुई थी, जिसके बारे में एक इंटरव्यू में जब धीरेंद्र शास्त्री से पूछा गया तो उन्होंने बड़े साफ लिहाज में कहा कि उनका धर्म, उनका ईश्वर उनके माता पिता के समान है, और अगर कोई उनके माता पिता पर पत्थर मारेगा तो वो भी शांत नहीं रहेंगे। धीरेंद्र शास्त्री की इन बातों से साफ जाहिर होता है कि वो लोगों के सामने किसी फिल्टर के साथ नहीं आते हैं, बल्कि जो अंदर से हैं वो बाहर से भी दिखाते हैं। तभी तो ये आए दिन विवादों में घिरे रहते हैं। कुछ लोग तो ये सोचकर ही हैरान हैं कि आखिर एक 26 साल का नौजवान शख्स इतना ज्यादा लोकप्रिय कैसे हो गया। कैसे करोड़ों लोग आज उसके भक्त हैं और उसके धाम पर लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है। तो दोस्तों,
इसका सीधा सा जवाब है ईश्वर की कृपा जी। हाँ, वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला अगर किसी पर मेहरबान हो जाए तो मिट्टी भी सोने में बदल जाती है। और धीरेंद्र शास्त्री तो खुद को बालाजी महाराज यानी कि हनुमान जी का सबसे बड़ा भक्त कहते हैं। मध्य प्रदेश के छोटे से गांव में जन्म लेने वाले धीरेंद्र शास्त्री के दादाजी भी पूजा पाठ का काम करते थे और बागेश्वर धाम लगाते थे, लेकिन इनके दादाजी उतनी प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर पाए जितनी आज धीरेंद्र शास्त्री ने कर रखी है। इनके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिनकी मदद से आज ये सामने मौजूद व्यक्ति के बिना बताए ही उसकी परेशानियों को समझ जाते हैं और उसे पर्चे में लिख देते हैं। बागेश्वर बाबा यह तक समझ जाते हैं कि सामने वाला सच कह रहा है या नहीं। उनके द्वारा पर्चे में लिखा गया एक एक शब्द 100% सत्य होता है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज तक इन्हें कोई भी झूठा साबित नहीं कर पाया है। मीडिया से लेकर पुलिस वालों तक लोगों ने इनके खिलाफ खूब बातें कही, लेकिन उन बातों को साबित करने की हिम्मत आज तक किसी में नहीं हुई। असल में होता यह है कि जिस किसी भी शख्स की अर्जी को बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं, उस व्यक्ति को या तो उसके परिवार के किसी भी व्यक्ति को लगातार 2 दिन सपने में बंदर नजर आते हैं। और ये कोई कही सुनी बात नहीं है, बल्कि जितने भी लोग अर्जी लगाने आते हैं उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया है। लेकिन अब मीडिया वाले कहां लोगों की बात मानेंगे? उन्हें तो हर चीज का सबूत चाहिए होता है। इसीलिए कई सारे मीडिया हाउस वाले बागेश्वर बाबा के दरबार में भक्त बनकर भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं ताकि देख सके कि धाम के अंदर असल में होता क्या है। लेकिन चमत्कार देखिए, जब जब मीडिया वाले दरबार में आए हैं तब तब बाबा उन्हें पहचान लेते हैं और उनकी पोल सभी के सामने खोलकर रख देते हैं। ये सब कुछ देखने के बाद मीडिया वाले भी बाबा के सामने घुटने टेक देते हैं और चुपचाप वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। ये चीज 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों बार बागेश्वर धाम सरकार के दरबार में हो चुकी है। बागेश्वर धाम एकमात्र ऐसा धाम है जिसने साइंस और टेक्नोलॉजी के भी होश उड़ाकर रख दिए हैं और लोग अभी भी सोचने पर मजबूर है कि आखिर ये सब हो कैसे सकता है। क्योंकि अगर धीरेंद्र शास्त्री से पूछा जाए तो वो साफ कहते हैं कि ये सब कुछ उनके दादाजी और हनुमान जी की कृपा की बदौलत होता है। ईश्वर उन्हें शक्तियां देता है जिससे वो लोगों के मन की बात को समझ जाते हैं और उन्हें दूर कर पाते हैं। और ये सब कुछ अचानक से ही नहीं हुआ है, बल्कि इन शक्तियों को प्राप्त करने के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने सालों तक हनुमान जी की तपस्या करी। 12 साल की उम्र से ही धीरेंद्र शास्त्री बालाजी के ध्यान में लग गए और उनकी सेवा करने लगे, जबकि पूजा पाठ के कामों में वो बचपन से ही लगे रहते थे। आज ये उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां इन हेर लोगों के मन की बात को समझने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। ये जो कुछ भी कह देते हैं वो पत्थर की लकीर हो जाती है जिसका सच होना तय है, और इसका कई बार उदाहरण भी देखा जा चुका है। हालांकि अगर हम बागेश्वर धाम की बात करें तो दोस्तों उसका इतिहास बहुत पुराना है। लोगों की मान्यताओं के अनुसार बागेश्वर धाम मंदिर चंदेल कालीन युग का है। सन 1986 में ग्राम वासियों के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था। उसी दौरान ग्राम गढ़ा में बाबा सेतुलाल गर्ग चित्रकूट से दीक्षा लेकर अपने गांव के प्राचीन कालीन मंदिर पहुंचे। पहले तो इन्होंने राम कथा करी और फिर ये झाड़ फूंक का भी काम करने लगे। लोगों के अंदर मौजूद बुरी शक्तियों को अपनी एक फटकार से ये भगा दिया करते थे। लोगों का कहना है कि जो कोई भी भूत प्रेत की शिकायत लेकर उनके दरबार जाता था वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाता था, और इसी वजह से बागेश्वर धाम लोकप्रिय होता चला गया। और आज बागेश्वर धाम के प्रमुख कथावाचक धीरेंद्र कृष्ण गर्ग, जो बहुत लंबे समय से झाड़ फूंक और कथाएं कर रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में इनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी है। तभी तो लोग इन्हें बागेश्वर महाराज के साथ साथ चमत्कारी महाराज के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान समय में धीरेंद्र कृष्ण सरकार मध्य प्रदेश में ही अपना दरबार लगाते हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। बागेश्वर धाम महाराज ने बचपन से ही रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों का अध्ययन किया था। अपने दादाजी के साथ पूजा पाठ करने के अलावा इन्होंने वृंदावन में भी काफी लंबा समय गुजारा है। साथ ही साथ उन्होंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई को भी पूरा किया। इनका कथा बोलने का अंदाज काफी ज्यादा निराला है, जिसे सुनकर लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। लेकिन हर मंगलवार को लगने वाला दिव्य दरबार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसमें लोग अपनी अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगाने के बाद यहाँ के टोकन को खरीदते हैं
और फिर नारियल को लाल कपड़े में बांधकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए 21 बार मंदिर की परिक्रमा लगाते हैं। बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी रहती है और उसके बाद लोग दिव्य दरबार में जाकर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के प्रवचन सुनते हैं। और अब तो इनके दरबार में आने वाले लोगों की भीड़ तेजी से बढ़ती जा रही है। जहां कहीं भी इनका दरबार लगता है, लोग खींचे चले आते हैं। और इन सबको देखकर हम तो यही कहेंगे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर है जो लोग को अपना बनाती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना प्लीज। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के कोई एक कमेंट कर देना, क्योंकि आपके कमेंट के माध्यम से ही हम आपकी राय को जान सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।